प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 9/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, आज के दिन में देखने जा रहे हैं, जो कि सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 8 वचन। कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आँखें धन से संतुष्ट होती हैं, और न वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। मेरे प्रियो, इस किताब को सुलेमान नामक राजा, जो कि परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और आशीष पाया है, उस व्यक्ति ने लिखा है। वो पहले परमेश्वर के भाता हुआ काम करता था, परमेश्वर को भली भेंट चढ़ाता रहता था और परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। बाद में वह जो है स्त्रियों के वजह से वो बिगड़ गया, वह जो है सीधे मार्ग से भटक गया। उस स्त्रियों के वजह से अन्य जातियों के रीति रिवाज को पालन करने लगा, इसलिए परमेश्वर के खिलाफ चला गया। उसका अंत जो है बुरा हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, वो व्यक्ति परमेश्वर से बहुत आशीष पाया, ज्ञान और बुद्धि पाया। जितना सुलेमान ने ज्ञान और बुद्धि पाया, उस तरह के परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि पाया हुआ व्यक्ति उससे पहले नहीं था, और उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं था। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो है दुनिया के हर चीज़ को पा लिया, हर जो है धन संपत्ति को पा लिया, जो मन चाहे उस काम को किया, लेकिन उसको कोई संतुष्ट नहीं हुआ। वह एक बात को देखता है, इस अध्याय में कई बातों को अपने अनुभव के द्वारा बताते जाता है, लेकिन एक बात उनके बातों से मनन करने वाले हैं। एक व्यक्ति जो है अकेला रहता है, उसके आँख जो है धन और संपत्ति के ऊपर लगे रहता है। वह जो है जानने के बाद भी मैं अकेला हूँ, इस तरह जानने के बाद भी वो कमाते रहता है। वो किस लिए कमाता है, उसके बाद कौन उसका मालिक होगा, या किस लिए मैं इतना दौड़ भाग करता हूँ। अगर वो जो है धन संपत्ति को कमाने के लिए भागता है, दौड़ता रहता है, लेकिन वह संतुष्ट होता ही नहीं, और कमाता है और कमाते जाता है, उसको जो है तसल्ली नहीं होता। ये काम जो है व्यर्थ है। इस बात को सुलेमान देखकर इस बात को व्यर्थ बताता है। अगर हम धन संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम ये भी पाना है, वो भी पाना है, इसको हमें कमा लेना है, इस पद को हम पा लेना है, इस तरह की सोच विचार करके हम दौड़ते हैं, भागते हैं। हम जितना भी भागे, जितना भी पालें, उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। वो बात जो है व्यर्थ है। परमेश्वर का ये दास जो सुलेमान नामक राजा था, वह इस वचन को लिखते समय परमेश्वर के दास था। उन्होंने अंत में एक चीज़ को कहा, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर के भय मानने के बिना ये सारे बातें व्यर्थ है। चाहे आप अच्छे से वस्त्र पहन लीजिए, चाहे आप सबसे उत्तम भोजन कर लीजिए, आप भागा दौड़ी कर कई सारे धन संपत्ति को कमा लीजिए, ये सब व्यर्थ बातें हैं। अगर आपके जीवन में प्रभु नहीं है, आप प्रभु के भय को नहीं मानते हैं, ये सब व्यर्थ है। आप जितना भी कमा ले, जितने भी आप जो है कुर्सी को अपना ले, जितने भी आप जो है पद को अपना ले, वह सब व्यर्थ बात है। अंत में वह किसी और के हाथ में जाएगा, आपके हाथ में निरंतर नहीं रहेगा। आप अगर अकेला हो तो आप सोच सकते हैं कि आप जो कमा रहे हैं आपके जाने के बाद आपका नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, एक ही बात
परमेश्वर के ये दास कहता है कि परमेश्वर के भय मानना है। परमेश्वर के भय अगर मानते हैं, परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, ये सब अपने आप आपके पीछे आएंगे। आप जो है संतुष्ट रह पाएंगे। आपके हर काम जो है किसी ना किसी मकसद से होगा। आपके कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर के भय मानकर, उनके बातों को मानकर आप चलेंगे तो आप आशीषदायक होंगे। परमेश्वर के भय मानने के बिना कोई भी आप धन प्राप्त कर ले, कोई भी आप अच्छे से जीवन जी ले, कोई भी मकान गाड़ियां खरीद लें, वह सब व्यर्थ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भय माने। परमेश्वर के दास ने सारा सुख को पाकर, सारा कुछ अपने मन में जो भी सोचा वो सब कुछ कर दिया। उसके हाथ में इतना धन संपत्ति था कि जो भी वो चाहा वो सब कुछ कर डाला, लेकिन किसी भी बात में संतुष्ट नहीं हुआ। जब वह परमेश्वर के भय माना, उस समय वह संतुष्ट आया। परमेश्वर के भय मानकर उनके आज्ञा के अनुसार चला, उस समय वह संतुष्ट आया। बाकी किसी में भी वह संतुष्ट नहीं था। मेरे प्रियो, इस संसार में जीने के लिए हमें धन के आवश्यक तो हैं। हमें जो है जीने के लिए जो है हमें काम करना पड़ता है, भागा दौड़ी करना पड़ता है। हमें रहने के लिए मकान का आवश्यक है। हमें जो है खाने पीने के लिए जो है सामान खरीदने के लिए धन चाहिए तो है। उसको कमाने के लिए उसको कमाना भी पड़ता है। लेकिन हमें एक बात को याद रखना है, हमारे जो दौड़ है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य को आप खोजो, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके लिए जो है नौकरी मिलेगा, आपके लिए जो है अच्छे से पद परमेश्वर जो है देंगे, और आपके लिए मकान देंगे, आपके लिए सब कुछ आपके लिए देंगे। उसके लिए चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए, जो ज़रूरत है, परमेश्वर उस बात को जानता है। एक उड़ता हुआ पक्षी को क्या चाहिए, क्या खाने से वो जीवित रहेगा, कहाँ रहने से वो जीवित रहेगा, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। एक पक्षी को इतना ध्यान देने वाला परमेश्वर, हम जो है उनके नज़र में बहुमूल्य है। हमारे ऊपर खास नज़र रखे हैं। हमें क्या देना है, हमको क्या देना है, हमें किस तरह पालना है, हमें किस तरह चलाना है, कौन सा नौकरी देना है, कौन सा जो है ज़िंदगी देना है, कैसे चलाना है, सब कुछ वो जानता है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य को खोजना है, परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर के भय अगर मानेंगे, हर हमारे परिश्रम का मतलब रहेगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम आपके बिना जो भी हम पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं पिता, अगर पा भी लिया हो सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपके ऊपर हम भय नहीं खाएंगे परमेश्वर, सब कुछ व्यर्थ बताता है परमेश्वर, आपके वचन बताता है पिता। परमेश्वर, हम सबसे पहले आपके राज्य को खोजने पाएँ परमेश्वर, आपके पीछे हो लेने पाएँ। सबसे पहले आपके ऊपर हम विश्वास रखने पाएँ, आपके ऊपर हम प्रेम रखने पाएँ परमेश्वर। आपके राज्य को जब हम खोजेंगे पिता, सब कुछ हमारे लिए दिया जाता है पिताजी। हालेलुया, हमें कोई घटी नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगा। हम आपके बिना धन के पीछे अगर भागेंगे तो वो व्यर्थ ही होगा परमेश्वर। हम किस लिए भाग रहे हैं हम नहीं जानेंगे। हम धन को कमाने के बाद भी परमेश्वर वो धन हमारा नहीं रहेगा। हालेलुया, हमारे बाद हम परमेश्वर उस धन को लेकर नहीं जा पाएंगे परमेश्वर। पिताजी, सब कुछ व्यर्थ ही है पिता परमेश्वर। जिस तरह सुलेमान राजा ने कहा, परमेश्वर सब कुछ आपके बिना व्यर्थ है पिता। अगर हम अच्छा भोजन भी कर ले, अच्छा वस्त्र पहन ले, सब कुछ आपके बिना व्यर्थ है परमेश्वर।
पिताजी आपके भय हम मान नहीं पाए परमेश्वर, अगर आपके भय मान के चलेंगे, आपके पीछे अगर हम हो लेंगे परमेश्वर, सब कुछ हमारे परिश्रम सब हालेलुया हमारा रहेगा, हमारा फायदामंद रहेगा परमेश्वर, हमारा कोई व्यर्थ नहीं जाएगा पिता। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके पीछे हो लेने के लिए, आपके भय मानने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इसी तरह चलाना पिता, आपके भय मानने पाए, आपके राज्य को सबसे पहले खोजने पाए, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना पिता, आपके पीछे हो लेने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। हर एक परिवार को आशीष देना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना पिता। परिवार के बीच में कोई भी हालेलुया नाश जो करने वाली शैतान नहीं आने पाए परमेश्वर। परिवार के खिलाफ जो कोई भी अंधकार की शक्ति है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, श्राप देता हूँ, दूर भगाता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हर एक परिवार को सुरक्षित रखना, शांति देना, आनंद देना परमेश्वर, खुशी से भरना पिता, सुरक्षित रखना, संभालना, आपके लहू से छिपाना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कोई विजन ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना परमेश्वर, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को हालेलुया पूरा करके देना पिता, सफलता देना परमेश्वर। जो कोई विजन जो कुछ भी काम कर रहे हैं सारा कामों में आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर। हर एक जनों को बलवंत करना पिता। धन्यवाद। हालेलुया। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।